Okay, so I am a very distracted kid. Like when it comes to study, I can't focus. सिर्फ पढ़ाई पे तो मेरा ध्यान बैठता ही नहीं है, शॉर्ट्स पता नहीं क्या क्या. But still I managed to complete my work on time and very nicely. So here are some of the tips that I use while studying to avoid distractions. And if you have anything other than this, please share that in the comment section क्योंकि इस चीज़ में मुझे help चाहिए. एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई पार्ट कि इतना मैं अभी फिगर आउट कर पाई हूँ, इतना मैं अभी करती हूँ. सो आई एम शेयरिंग दैट एंड इफ यू हैव एनीथिंग अदर देन दिस यू शेयर दैट. ओके, लेट्स हेल्प ईच अदर. सो फर्स्ट थिंग इज मेकिंग अ टू डू लिस्ट. मतलब मैं बहुत बार अपने चैनल पे बोल चुकी हूँ, प्लीज स्टार्ट मेकिंग अ टू डू लिस्ट. एंड इट not only means physically write down things, you can just do it mentally because I know आलस क्या चीज़ होती है. So just make a list of things mentally कि आज ये काम करना है. देखो इसका फ़ायदा क्या है मैं बताती हूँ. सबसे पहले तो ना, जब भी हमारा पढ़ने का मूड करेगा दिन में, चाहे 2 मिनट के लिए हम पे वो एकदम मोटिवेशन आती है पढ़ लेते हैं, तो कम से कम हम वो 2 मिनट ये सोचने में वेस्ट नहीं करेंगे कि क्या पढ़ें. वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि हाँ हमें ये करना है. सो वी जस्ट नीड टू बिगिन, राइट. We have the blueprint, we just need to begin, we just need to start. First thing is this. Second thing is this कि we will have a record of things. हमें पता होगा कि अच्छा चैप्टर 1 मेरी आज की लिस्ट में था, आज वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, पर हमें इतना तो पता है चैप्टर 1 करना है. वी आर नॉट क्लूलेस, हम पे रिकॉर्ड है चीज़ों का. और तीसरी चीज़ कि जब हम रात को सोने से पहले एक बार अपना दिन एनालाइज करते हैं, फिर सोने से पहले हमें लगता है कि आज हमने ये सोचा था बट ये कर नहीं पाए, सो वी फील कि नहीं यार कर लेना चाहिए था. तो दैट फीलिंग इज़ देयर रादर देन कि हम उठे हैं, हमने कुछ सोचा नहीं है, सिर्फ काम को निपटा के वापस सो गए हैं, तो तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता. लेकिन अगर हमने 2 मिनट भी निकाल लिए थे पूरे दिन में से सोचने के लिए कि आज हम ये करेंगे और फिर वो नहीं हुआ, तो कम से कम हम पे वो फीलिंग तो होती है कि हमारा कुछ काम रहता है. सो मेकिंग अ टू डू लिस्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू इफ़ यू डू इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पढ़ने तो बैठ गए, टू डू लिस्ट में बना ली, लेकिन पढ़ते टाइम तो ध्यान लग नहीं रहा है, पढ़ते टाइम तो यूट्यूब चलाने का मन कर रहा है. सो हाउ टू रिमूव दैट. देखो मैं बताती हूँ कि मैं अभी तक कैसे करती हूँ या फिर मैं कैसे कोशिश करती हूँ, क्योंकि पूरा तो मेरे से भी नहीं हो पा रहा है, बट जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं बता रही हूँ. देखो फर्स्ट थिंग इज स्टडी सेशंस. मुझे पता है कि मैं आधा घंटा या उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ. सो आई हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हूँ. हाउ विल आई डू इट कि मैं ना सिर्फ 10 मिनट का स्टडी सेशन लगाऊंगी. उस 10 मिनट में मैं कुछ भी करूंगी. फॉर एग्जांपल कि इन 10 मिनट के अंदर मैं फिजिक्स का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करके उठूंगी, तो मैं सिर्फ एक स्टडी सेशन लगाऊंगी और मैं अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग दूंगी कि सिर्फ 10 मिनट की तो बात है. तब हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हाँ 10 मिनट तो अभी होने ही वाले हैं. लेकिन अगर हम एक बड़ा स्टडी सेशन लगाते हैं फिर हम उसमें आ जाते हैं कि यार जल्दी खत्म हो, पर 10 मिनट थोड़ा लो रहता है. फिर 10 मिनट हम पढ़ते हैं, देन देयर इज अ मोमेंटम कि हाँ अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं, इतना टॉपिक तो होएगा, इतना सा रह गया, ये भी कर लेते हैं. फिर 10 मिनट्स मोर, 5 मिनट्स मोर. तो ऐसे 10, 5 इतनी उस पर भी अगर आप चल रहे हो कि 10 मिनट के 10 स्टडी सेशन भी लगा लिए तो भी काम तो हो ही गया ना, इंस्टेड ऑफ कि 40 मिनट के 2 लगाए. सो start doing this like I do this. I always sit for very 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 short study sessions rather than long ones. And एक और चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो है फॉरेस्ट ऐप. मतलब अभी तो मेरी इतनी पढ़ाई हो नहीं रही है, बट इन क्लास 12th मेरे जब बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे थे और जब मुझे लग रहा था कि अब तो बिल्कुल पढ़ाई करनी है, देन आई डाउनलोडेड दिस ऐप फॉरेस्ट. उसके अंदर जब आप एक स्टडी सेशन लगाते हो तो आपका एक ट्री बन जाता है. एंड उस स्टडी सेशन में जब टाइमर चल रहा है, अगर आप अपने फ़ोन का ऊपर उठाओगे देन इट विल नोटिफाई यू कि आपका ट्री टूट जाएगा अगर आपने फ़ोन चलाया. तो यू हैव टू पुट योर फोन डाउन. सो इट इज़ लाइक अ गेम एंड यू फील द मोटिवेशन. चलो एक ट्री लगाते हैं, एक स्टडी सेशन करके एक ट्री लगा लेते हैं. सो इट इज़ लाइक अ ना मोटिवेशन. सो आई ऑल्सो डिड दैट. एंड मतलब मेरा ना लिटरली बताऊँ, मेरा बोर्ड के पेपर से एक दिन पहले भी ऐसे होता था कि थोड़ी देर यूट्यूब चला लूँ. मतलब एडिक्शन हो रहा था मुझे यूट्यूब का, हो रहा है अभी भी. But still, how I remove that, these are the things ki short study sessions. And one more thing which can be a little bit controversial, which can be like misunderstood by most of the people, but I did it and I will try my level best to explain you. जब भी मेरा कुछ ऐसा काम होता है जिसमें समझना है कि इतनी ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज़ ऑलरेडी आती है, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं यूट्यूब देखते देखते उस चीज़ को करूँगी. फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग नोट्स. मैंने क्लास में अच्छे से समझ लिया था, बस अब घर जाके मैं उन नोट्स को फेयर कर रही हूँ, तो मैं यूट्यूब देखते देखते कोई गाना सुनते सुनते उस काम को करूँगी. दिस वे माई माइंड इज़ नॉट फीलिंग कि मैं सुबह से सिर्फ पढ़ी ही जा रही हूँ, बोरिंग लाइफ हो गया, सिर्फ एक कमरे में बंद हो के मैं चुपचाप पूरा साइलेंस और मैं पढ़ी जा रही हूँ. वैसे दिमाग को नहीं लगता है. आई फील ओके
इतनी देर से तो मैं गाने ही सुन रही हूँ, इतनी देर से तो मैं ये वीडियो ही देख रही हूँ, पढ़ाई तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री चल रही है साथ में। सो दैट इज़ द फीलिंग। क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि अगर हम चुपचाप शांति से पढ़ते रहेंगे ना, मतलब कोई अगर कर सकता है वेल एंड गुड, अगर मैं ऐसा करती हूँ मुझे तो ऐसा लगता है यार आज कितना पढ़ लिया, बस फिर अगले दिन से पढ़ने का मूड नहीं करेगा, कल कर तो लिया था। सो आई डू दिस, आई वॉच थिंग्स वाइल स्टडिंग, आई वॉच थिंग्स वाइल राइटिंग, ऐसी चीज़ें देखते रहो। बट देन अगर मेरे को ऐसा करना है कि अच्छा ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, आई विल पॉज इट, है ना, 10 मिनट रुको, 10 मिनट के लिए उसे पॉज करके 10 मिनट में वो काम कंप्लीट करेंगे, देन अगेन वीडियो। सो इससे मेरे दिमाग का ऐसे नहीं लग रहा कि मैं तो इतनी देर से पढ़ ही जा रही हूँ, बट मेरा काम भी कंप्लीट हो रहा है, मेरा राइटिंग वर्क कंप्लीट हो गया, मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए, मेरी चीज़ें फेयर होगी, और जो मैं राइट कर रही हूँ सबकॉन्शियसली तो मेरे ब्रेन में जा ही रहा है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज द बेस्टेस्ट मेथड, बट दिस इज अ मेथड, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? सो व्हेन यू हैव things which are not very important or which you already know, so you can watch something while doing it, and I'm not saying every time, but like क्योंकि दिन में हमको रेस्ट चाहिए रहता है, एंड इफ़ आई रेस्ट लाइक कि मैं पूरा प्रॉपर रेस्ट करूँगी, मैं सिर्फ अब यूट्यूब चलाऊंगी इस रेस्ट में, तो वो रेस्ट मेरा कभी ख़त्म नहीं होगा, फिर वो मैं देखती ही रहूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे रेस्ट भी करना होता है तो मैं ऐसे काम कुछ साथ में उसके कर लेती हूँ कि हाँ चलो रेस्ट करने की बारी है, तो रेस्ट करते करते मैं लैब मैनुअल कंप्लीट कर लूँगी, या रेस्ट करते करते मैं नोट्स अपने फेयर कर लूँगी, या रेस्ट करते करते कुछ भी कवर चढ़ा लूँगी नोटबुक्स पे। लाइक आई डू दैट ताकि एक मोमेंटम बना रहे और मेरे दिमाग को ऐसा भी ना लगे कि मैं सिर्फ पढ़ाई करी जा रही हूँ शांति से बैठ के, दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है। सो आई डू दैट, आई वॉच थिंग्स। लेकिन जब कुछ सीरियस पढ़ना होता है, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग का चैप्टर, मतलब फिर वीडियो लेक्चर्स देखते टाइम बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फिर जब आप पहली बार किसी चीज़ को कर रहे हो, पहली बार क्वेश्चंस बना रहे हो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं करना है। मतलब फिर वही 10 मिनट का स्टडी सेशन लगाओ, 20 मिनट्स का स्टडी सेशन लगाओ, देन डू समथिंग लाइट, देन अगैन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के 2 स्टडी सेशन में कुछ अच्छे से पढ़ो, जो कि एक नई चीज़ जो आपको समझनी थी समझ ली। देन फॉर 20 मिनट्स डू समथिंग लाइट, वॉच समथिंग एंड मेक योर नोट्स, and then again for next 20 minutes do something intense which you need to do with complete focus. So try to do things like this, क्योंकि अगर मैंने नोटिस किया अगर मैं सिर्फ रेस्ट करने लग जाऊंगी ना कि हाँ मैंने 20 मिनट पढ़ाई कर लिया, मैं 10 मिनट का रेस्ट करूंगी, तो इतना मेरा सेल्फ कंट्रोल है नहीं कि मैं सिर्फ 10 मिनट बाद फ़ोन बंद करके वापस पढ़ने पे आ सकूँ। फिर मेरा माइंड और टेम्प्ट होता जाएगा, अच्छा ये वीडियो देख लिया, अब एक बार ये भी देख लेते हैं। सो टू अवॉइड दैट आई कीप माई स्टडीज़ गोइंग ऑन अलॉन्ग विद द रेस्ट, बट वो प्रॉपर स्टडीज़ नहीं होती हैं, वो ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं ताकि मेरा मोमेंटम ना टूटे पढ़ने का। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई यूज़ वाइल स्टडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स यू, and please tell me in the comment section what you do to avoid distractions or any tips and tricks you have. And guys, thank you so much. We have hit 4,000 subscribers. Like I'm too grateful and very much thankful to you guys, क्योंकि without you it can't be possible. So thank you so much for 4,000 subscribers. And if you have forgotten, we are doing a giveaway on 5K, so we are very close to the giveaway. So subscribe and I'll meet you next time. Bye bye.